हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। 25 अफराद की गलती की वजह से पूरी दुनिया की आलमी सप्लाई चेन अफरा तफरी का शिकार हो गई। आलमी सप्लाई चेन से लेकर तेल की कीमतों तक इसके असर महसूस किए गए। ये मेगा कंटेनर बहरी जहाज जो मलेशिया की बंदरगाह से होता हुआ मिस्र की सुइस किनाल और फिर हॉलैंड के रोटरडैम बंदरगाह तक जा रहा था, लेकिन जब ये मिस्र में सुइस किनाल से गुजर रहा था तो वहां पर ये कैसे फंस गया और इस जहाज के फंसने से पूरी दुनिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा था। आखिरकार इस जहाज को कैसे हटाया गया, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की ग्लोबलाइज दुनिया में भी इन किनाल की अहमियत कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया की 12% ट्रेड सुइस किनाल के जरिए ही होती है। सुइस किनाल मिस्र में एक मेड किनाल है जो बहरिया रूम और बहरिया अहमर के दरमियान वाक़ है। ये किनाल यूरोप को एशिया से जोड़ती है। अगर इस किनाल को मैप में देखा जाए तो ये बहुत छोटी सी किनाल लगती है, तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर लंबी, लेकिन हकीकत में ये 193 किलोमीटर लंबी किनाल है। इससे भी हैरत की बात तो ये है कि इतनी लंबी किनाल किसी मशीन के जरिए नहीं बल्कि इंसानी हाथों की मदद से खोदी गई थी, और इस किनाल को बनने में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, जिसमें 15 लाख से ज़्यादा वर्कर्स ने हिस्सा लिया और इसे 1869 में खोला गया। अगर बात की जाए इसकी टोटल कॉस्ट की तो ये उस दौर में तकरीबन $100 मिलियन से भी ज़्यादा में बनकर मुकम्मल हुई। सुइस किनाल में से डेली तकरीबन 70 से 80 कार्गो बहरी जहाज गुजरते हैं जो $9 बिलियन से ज़्यादा मालियत का तेल, गैस, अनाज और अशिया फुर्दनोश इसी किनाल से लेकर गुजरते हैं, और हर साल मिस्री हुकूमत को इस किनाल से तकरीबन $5 बिलियन से भी ज़्यादा की आमदनी होती है। इस जहाज का नाम एवर गिवन है और इसकी लंबाई 400 मीटर है, जबकि सुइस किनाल की चौड़ाई सिर्फ 300 मीटर है, और ये जहाज पूरी दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर बहरी जहाज़ों में से एक था। ये एक वक्त में तकरीबन 20,000 से ज़्यादा कार्गो कंटेनर ले जाने की सलाहियत रखता है। अगर इन कंटेनर्स के टोटल वजन की बात की जाए तो ये 3,50,000 टन बनता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतना बड़ा बहरी जहाज आखिर इस किनाल में फंसा कैसे। दोस्तों, ये बात है 23 मार्च 2021 की, जब एक कंटेनर बहरी जहाज अपने सफर पर रवां दवा था। सुबह के 7:40 पर जब ये जहाज मिस्र में सुइस किनाल से गुजर रहा था तो शिपिंग कंपनी के मुताबिक जहाज तेज हवाओं की वजह से किनाल के एक साइड से जा टकराया और मिट्टी में बुरी तरह से फंस गया। सुइस किनाल जो ज़्यादा गहरी भी नहीं है और इसमें से गुजरते हुए जहाज अपने आप को सेंटर में ही रखते हैं, जहां पानी साइड्स के मुकाबले में ज़्यादा गहरा है। ज़्यादातर सुइस किनाल को सुबह के वक्त ही क्रॉस किया जाता है क्योंकि सुबह के वक्त मौसम थोड़ा साफ होता है, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों के मुकाबले में थोड़ा अलग था। उस दिन सुइस किनाल में तेज हवाओं और रेत के तूफान का खदशा था। इसी वजह से कई जहाज़ों के कैप्टन्स ने किनाल को क्रॉस करने से ही इनकार कर दिया, लेकिन एवर गिवन के कैप्टन को लगा कि वो ये किनाल क्रॉस कर लेगा। सुबह के 7:40 पर जैसे ही कैप्टन ने जहाज को सुइस किनाल में इंटर किया तो अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। ये इतनी तेज भी नहीं थी कि जहाज को कोई नुकसान पहुंचे। सुइस किनाल में जगह कम होने की वजह से बड़े जहाज़ों को एक मसला दरपेश होता है कि वो इतना जल्दी लेफ्ट राइट टर्न नहीं ले सकते। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जहाज़ की स्पीड तेज़ हो। जितनी ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी इतना ही ज़्यादा जहाज़ को कंट्रोल करना आसान होगा। लेकिन जब इतने बड़े जहाज़ को साइड से तेज़ हवाएं लगी और इसकी स्पीड भी कम थी तो जहाज़ कैप्टन से भी संभाला नहीं जा रहा था। कैप्टन ने फौरन जहाज की स्पीड बढ़ाई ताकि जहाज को कंट्रोल किया जा सके। स्पीड बढ़ाने से जहाज का कंट्रोल तो वापस आ गया, लेकिन कैप्टन ने नोटिस किया कि जहाज एक साइड की तरफ खिसक रहा है। कैप्टन कुछ और करता, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और जहाज बुरी तरह से सुइस किनाल में फंस गया। 2000 कार्गो कंटेनर्स वाले इस एवर गिवन जहाज ने 300 मीटर वाली इस सुइस किनाल को बुरी तरह से जाम कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद जहाज को निकालने के लिए एस्टिवलेटर्स वहां पर पहुंच गए और मिट्टी को हटाने लगे। 6 दिन तक मुसलसल कोशिश करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला, लेकिन फिर वो हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। 28 मार्च 2021 को सुपर मूव होना था और ये सबको पता है कि
कि सुपर मून में समुंदर में पानी का लेवल बढ़ जाता है। सुपर मून की वजह से समुंदर में जब पानी का लेवल बढ़ा तो स्विस किनार में भी पानी का लेवल बढ़ गया और ये शिप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठने लगी। अब ये इतना ऊपर उठ चुकी थी कि टग बोट्स की मदद से इसे बाहर खींच निकाला। 6 दिन तक स्विस किनार बंद होने की वजह से कंपनी मालिकान को $57 बिलियन का नुकसान हुआ। इस कार्गो शिप के हटने के बाद भी ट्रैफिक को नॉर्मल होते होते 1 हफ्ता लग गया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।